हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पर। आज का सेशन है राजस्थान की जलवायु एवं मृदा पर आधारित क्विज। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का पहला सवाल है, राजस्थान के निम्न किन जिलों में लाल लोमी या रेड लोम मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए उदयपुर कोटा, ऑप्शन बी भीलवाड़ा अजमेर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन डी जयपुर दौसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी सीकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नागौर। ये एक फ्लोराइड की पट्टी है जो नागौर से अजमेर तक फैली हुई पट्टी है, जिसको बांका पट्टी भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी 59%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 67%। अगला सवाल है, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है, जो राजस्थान या उत्तरी भारत में मावठ की वर्षा होती है शीत ऋतु में, वो किस कारण होती है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन डी लौटता मानसून। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। ये शीत ऋतु में पश्चिम की साइड से एक विक्षोभ उठता है जो काला सागर भूमध्य सागर से उठता है और वो वहाँ से नमी ग्रहण करते हुए उत्तरी भारत में मावठ की वर्षा करवाता है। अगला सवाल है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? राजस्थान का ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो अत्यधिक नम है? ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी बांगड़ और ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हाड़ौती। राजस्थान का हाड़ौती जिला, जिसके अंतर्गत बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी ये जिले आते हैं। जैसे कि मैं एक मैप के द्वारा बता देता हूँ आपको। इस प्रकार ये मैप है और ये झालावाड़ है, ये बारां है, ये झालावाड़ है, ये है बारां, यहाँ पे कोटा और यहाँ पे बूंदी, ये सभी ज़िले हैं जो हाड़ौती पठार के अंतर्गत आते हैं। ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला सब प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ऑप्शन ए आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, ऑप्शन बी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ऑप्शन सी बाढ़ संभावी पूर्व मैदानी खंड, ऑप्शन डी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राजस्थान को 10 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी बारां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी झालावाड़। अगला सवाल है, खड़ीन वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खड़ीन है जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि, वो किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी सीकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जैसलमेर। अगला सवाल है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन सी पछुआ हवाओं के कारण, ऑप्शन डी हिमालय से टकराकर वापस लौटते मानसून हवाओं के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। राजस्थान में ये या उत्तर भारत में जो भी ये मावठ की बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला सवाल है, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ऑप्शन ए शुष्क कृषि, ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन सी वृक्षारोपण और ऑप्शन डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी
खेतों में जिप्सम का प्रयोग। जहाँ पर भी क्षारीयता है वहाँ पे खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि जहाँ पे अम्लीयता होती है वहाँ पे रॉक फॉस्फेट का उपयोग भी किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी टांका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टांका। टांका है जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, मतलब पुराने जल को संरक्षण करने की पुरानी विधि है। अगला सवाल है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ये सवाल तीसरी बार रिपीट हो रहा है तो आपको याद हो चुका होगा। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, ऑप्शन सी शीतलहर, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। अगला सवाल, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। ऑप्शन ए सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी कृषि के लिए, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी झालावाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी झालावाड़। अगला सवाल, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए तापक्रम, ऑप्शन बी वायु वेग वायुदाब, ऑप्शन सी आर्द्रता व वर्षा, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न में जलवायु के निर्धारक घटकों में से ये सभी निर्धारक घटक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उक्त सभी, मतलब तापक्रम भी है, वायु वेग भी है, वायुदाब भी है, आर्द्रता भी है और वर्षा भी है। अगला सवाल है, तापक्रम में प्राय एक रूपता अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? ऑप्शन ए उत्तरी राजस्थान, ऑप्शन बी अरावली का पूर्वी भाग, ऑप्शन सी अरावली का पश्चिमी भाग और ऑप्शन डी बांगड़ प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरावली का पश्चिमी भाग। सॉरी, ऑप्शन बी है इसका, अरावली का पूर्वी भाग। अगला सवाल, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं लू किस दिशा में चलती हैं, किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला सवाल है 78वां, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी ग्रीनविच रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्क रेखा। कर्क रेखा को 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून के बाद में 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, और ये सूर्य सीधा चमकता है। अगला सवाल है, अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून परिवर्तन के समय मानसूनी हवाओं के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व और ऑप्शन डी उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बी आर्द्र जलवायु प्रदेश, ऑप्शन सी उपाद्र जलवायु प्रदेश और ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं, मतलब ये सभी राजस्थान में जलवायु खंड उपस्थित हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु खंड भी राजस्थान में है, आर्द्र जलवायु प्रदेश भी हैं, उपाद्र जलवायु प्रदेश भी राजस्थान में हैं। अगला सवाल, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए राज्य की अक्षांशीय स्थिति, ऑप्शन बी प्रचलित हवाएं, ऑप्शन सी समुद्र से दूरी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। ये सभी हैं जो राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है।
अगला सवाल है अर्ध शुष्क जलवायु का जिला समूह कौन सा है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी। ऑप्शन बी चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, पाली। ऑप्शन सी अलवर, खेरथल, तिजारा, जयपुर, अजमेर। और ऑप्शन डी कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चूरू, हनुमानगढ़, जालौर और पाली ये अर्धशुष्क हैं। जबकि शुष्क के अंतर्गत आता है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी ये शुष्क के अंतर्गत आते हैं। शुष्क और आर्द्र के अंतर्गत कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये आर्द्र के अंतर्गत आते हैं। और उपाद्र के अंतर्गत आते हैं अलवर, खेरथल, तिजारा, जयपुर, अजमेर ये होते हैं उपाद्र। अगला सवाल है इनमें से कौन सा प्रकार है जो कोपेन के जलवायु प्रकार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए DAW, ऑप्शन बी CAW, ऑप्शन सी BHSAW, ऑप्शन डी BHS। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी BHSW, जिसके अंतर्गत ये स्टेपी तुल्य शुष्क क्षेत्र दर्शाया गया है जो ये कोपेन का है। बाकी DAW ये थॉर्नवेट का है, CAW ये भी थॉर्नवेट ट्रीवार्ता का है और BSS ये भी ट्रीवार्ता का ही है। अगला सवाल है काली मिट्टी किन जिलों के समूह में पाई जाती है? ऑप्शन ए उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। ऑप्शन बी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। ऑप्शन सी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा। ऑप्शन डी सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो हाड़ौती का पठार है वहाँ पे ये काली मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है किस मिट्टी में पोटाश तथा लौह तत्व की अधिकता होती है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी मिट्टी और ऑप्शन डी लाल दोमट मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। अगला सवाल है एल्फी सॉल्ट मिट्टी पाई जाती है। एल्फी सॉल्ट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए मरुस्थलों में, ऑप्शन बी पहाड़ों में, ऑप्शन सी पठारों में, ऑप्शन डी मैदानों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मैदानों में। एल्फी सॉल्ट मिट्टी है जो मैदानों में पाई जाती है, जबकि एरिडी सॉल्ट मिट्टी है वो मरुस्थल में पाई जाती है। अगला सवाल है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन सी सांसोर, ऑप्शन डी बाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए माउंट आबू जो कि सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो ये है माउंट आबू। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोलें तो वो है झालावाड़। अगला सवाल राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी झालावाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी झालावाड़। अगला सवाल है 89 प्रश्न संख्या राजस्थान में बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी करौली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी धौलपुर। इसका सही जवाब है धौलपुर। सर्वाधिक जो बीड़ क्षेत्र है वो धौलपुर में स्थित है और उसके बाद में सवाई माधोपुर और करौली जिले आते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए बावड़ी, ऑप्शन बी टांका, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी कड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कुआं है। कुआं है जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, बाकी सब जल संरक्षण की परंपरागत विधियाँ हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल इस सेशन का मिट्टी में लवणता को कम करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करते हैं, ऑप्शन डी शुष्क कृषि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है खेती के अंतर्गत जाके लवणता कम की जा सके।
इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।